तो हेलो दोस्तों, तो अभी जो है मैं क्लास 7 का जो मैथ करा रही हूँ। मैं पीछे पार्ट्स में कराई थी क्वेश्चन फर्स्ट 2.1 का, ये क्वेश्चन सेकेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गई होगी तो ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखिए ये भी बहुत आसान है, इजीली हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ए से सी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। जिस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन था सेम उसी तरीके से जो है ये दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। कुछ फिगर दिया गया है और कुछ फिगर को इस क्वेश्चन के जैसे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख करके हमें फिगर को दर्शाना है। तो हम देखिए इसमें थोड़ा सा सॉल्व भी करना है, क्योंकि हमको इक्वल टू में भी दे दिया है। तो उस इक्वल टू को कैसे सॉल्व करना है वो समझ लीजिए। देखिए ये क्या है, 3 × 1/5। तो ये 3 × 1/5 तो समझ में आ जाएगा बच्चों को, लेकिन इसके बराबर है 3/5। ये कैसे आया ये समझिए। देखिए हमने क्या करना है, 3 × 1/5 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और यानी अंश को अंश से गुना कर देंगे और हर को हर से गुना कर देंगे। तो 3 एकम 3 और अंश क्या है 3 है, तो 3 एकम 3 और हर क्या है 5 है, तो 5 एकम 5 यानी 3 × 1/5 बराबर होता है 3/5। ये हो गया। अगर आप ये समझ रहे हैं तो 3 × 1/5 का फिगर हम निकाल लेंगे। तो इसमें क्या होना चाहिए, 3 जो है 5 बॉक्स होना चाहिए, जिसमें एक एक पार्ट से जो है रंगा, यानी टोटल 3 रंगा होना चाहिए। 5 एक बॉक्स में जो है 5 खाने होने चाहिए और एक जो 3 जो है रंग भरे होने चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से समझिए, हम समझाना चाह रहे अच्छे से। देखिए हमने ये 3/5 का जो है फिगर सिलेक्ट करना यानी दर्शाना है। तो 3/5 का फिगर कौन होगा देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, हम फिगर को देखते हैं, इस फिगर में से सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए हम इसमें जो है 1 2 3 इक्वल टू में तो 1 ही है और इसमें रंगा हुआ 2 ही है, हमको रंगा हुआ कितना चाहिए 3 चाहिए। तो इक्वल टू में इसमें तो रंगा हुआ बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत सारा रंगा हुआ है, गिनते हैं 1 2 3 4 तो बहुत हो गया। अब लास्ट फिगर देखिए क्या रहा, 3 बॉक्स एक जैसे हो गया, तीनों में एक एक रंगा भी हो गया और इक्वल टू में 5 बॉक्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 होना चाहिए और 5 बॉक्स में जो है 3 कलरफुल होना चाहिए। इसका मतलब जो हुआ ये, यानी कि एक बॉक्स है, इस क्वेश्चन को बना रही हूँ ये बॉक्स को देख करके। उस बॉक्स में टोटल 5 खाने हैं, ठीक है दोस्तों। और इस बॉक्स में कितने रंग भरे हुए हैं, तो 3 भरे हुए हैं जो इनटू में है। देखिए एक बॉक्स था, उस बॉक्स में जो है 5 पार्ट्स किया गया है और उस 5 पार्ट्स को जो है 3 कलरफुल किया गया है। तो ये देखिए यानी कि 3 × 1/5 बराबर 3/5 के लिए फिगर जो है ए फर्स्ट का जो है सी दर्शाया गया है, यानी ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आंसर जो है फर्स्ट के लिए है सही। तो यहाँ पे लाते हैं इसको, यानी कि आंसर जो है सी सही है, इसका जो आंसर सी सही है, ठीक है। यानी कि एक बार सेकेंड को देख लेते हैं। तो क्या है 2 × 1/3 बराबर होता है 2/3। अब कैसे, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, ऐसे लगाया तो अलग में जाएगा लेकिन हम फिर भी लगा लेते हैं। ऐसे यहाँ पे 1 लगाए, अंश को अंश से मल्टीप्लाई किए, हर को हर से मल्टीप्लाई किए, तो अंश हमारा 2 एकम 2, हर हमारा 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 × 1/3 बराबर होता है 2/3। तो क्या होगा, हमारे जो है 2 बॉक्स होने चाहिए जिसमें टोटल 3 पार्ट्स होना चाहिए और 2 2
भरा हुआ चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए 2 एक जैसे बॉक्स हो गया, जिसमें जो है टोटल जो है रखा हुआ एक एक करके, एक ये और एक ऐड करके इक्वल टू में जो 2 भर गया, एक इसका और एक इसका, और उस बॉक्स में जो है 3 पार्ट्स होना चाहिए, 1 2 3। इसका मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इस बॉक्स का क्या मतलब हुआ, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में जो है 3 पार्ट्स है, भरा हुआ कितना है, वो 2 है, वो इनटू में होगा। ठीक है, देखिए इस बॉक्स को देख कर के हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं। और इसका बराबर जो है अगर हम गुना करेंगे तो अंश को अंश से गुना करें, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो देखिए ये फिगर को देख के हम बनाए हैं, तो क्या इसके जैसे नहीं बना, बिल्कुल इसके जैसे बना है, बना ना। ये तो समझ में आ गई होगी दोस्तों। हमने क्या किए, अंश को अंश से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। तो अंश को अंश से मल्टीप्लाई किए, हर को हर से मल्टीप्लाई किए, तो ये हो गया, यानी कि सेकेंड का क्वेश्चन जो है यहाँ पर, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। तो सेकेंड का जो है आंसर जो क्या हो जाएगा, ए, यानी ये दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा का आंसर हो गया, ये पहला का आंसर था। अब इसको समझते हैं, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए ये क्या, 3 × 3/4 बराबर होता है, इसका बराबर होता है 2 × 1/4। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे। इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम, यानी क्वेश्चन में तो नहीं लगाया जाता, हम करके दिखा लेते हैं। यहाँ हम करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ है ना 3 × 1/4, तो 3 लिखेंगे और बट्टे में हम 1 लगा लेंगे अपने आप, और यहाँ 3 इंटू में 3/4 हमको लाना क्या है, 2 × 1/4 लाना है। तो हम गुना कर लेते हैं, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यानी अंश को अंश से गुना किए हैं, और 4 एकम 4 हो जाएगा। देखिए 2 आंसर आएगा इसमें 2 आंसर आएगा, एक आएगा 9/4 और एक आएगा 2 सही 1/4। ठीक है, तो 9/4 के लिए हम फिगर देख लेते हैं। इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इससे भी कर लेंगे, लेकिन हमको दिया गया ये है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए जिसमें क्या होगा, 4 बॉक्स होने चाहिए, यानी कि, और उसमें जो है 9 कलरफुल होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3, एक 3 बॉक्स हो गया, तीनों बॉक्स में 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 बॉक्स में 4 पार्ट्स हो गया। ठीक है, और चारों पार्ट्स को जो है अगर हम इक्वल टू करेंगे तो भरे हुए होना चाहिए 9। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये जो है 4 4 8 और 1 9, तो 9 बट्टा यहाँ पे 4, ये इसके फिगर, यानी 9/4 के फिगर दर्शा दिए हैं। ठीक है, लेकिन हमको दर्शाना है 2 सही 1/4। तो 2 सही 1/4 कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो करना क्या है, इसको हम मिटो करके यहीं पे समझाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 3/4 इक्वल टू में हमको लाना है 2 सही 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और फिर वही करेंगे 3 × यानी 9/4, और इसको हम काटेंगे, यानी कि कटेगा तो है नहीं, क्या करेंगे हम भाग दे के देख लेंगे। यानी कि हम जब हम क्या करते हैं, यानी कि मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए जितना आता है उस नंबर में हमको भाग देना पड़ता है। तो हम भाग दे करके मिश्रित भिन्न में इसको हम बदल सकते, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न में है। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऊपर है ना वो अंदर लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। ऊपर क्या है 9 है और नीचे क्या है 4 है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, बना 1। ठीक है, बना 1। अब देखिए यही तीनों को तो कमाल है, यही तीनों का तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए जो शेष, ये शेष है ना, जो बच जाता है एक एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो शेष कहलाता है। तो उसको हम, यानी कि
इक्वल टू में 1 लिखेंगे, लिख लिए, बाय लगा लिए। ये क्या आया था, यानी कि जो ये भाजक है वो नीचे आ जाएगा 4 में, और इनटू में जो है 2 आ जाएगा। देखिए ये लिखे हैं, ये लिखे हैं और ये लिखे हैं, और यही तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसके मुताबिक जो है अब इसका बराबर जो है यानी 3 इंटू 1/4 को जो गुना था वो आया 2 सही 1/4। ठीक है, इसको हम पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो इसका जो है फिगर देख लिए, यही होगा। तो यानी कि थर्ड का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा। तो इसमें जो है हम बी आंसर लिखेंगे। पहले आंसर जो है इसमें हम बी लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको एक अच्छे से समझिए, हमने क्या किए, सभी में सभी को देखिए, जहाँ पे 1 नहीं था 1 लगा के हर को अंश यानी कि हर को हर से गुना किए, अंश को अंश से गुना किए। अब कहे 1 लगाए तो ऐसे किए, अगर 1 नहीं लगाएंगे ना, जिसमें 1 नहीं लगना यानी कि 1 पहले से ही होगा, उसमें हम नीचे ऊपर काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, नीचे ऊपर काट लेंगे। लेकिन इसमें काटने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब हमारा अंश हर जो है कटता नहीं है तो अंश से और हर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर मिल जाता है। तो देखिए हमने इसमें 2 तरह का क्वेश्चन समझाए हैं। पहला ये था मिश्रित भिन्न, जिसको जो हम मिश्रित भिन्न को बदलना सिखाए, और इसका जो है फिगर दर्शाए। ठीक है, तो ये उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट के ज़रिए हमसे पूछिए, तो आपको जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्लास 7 और ये जो है न्यू सिलेबस का है, यानी कि जो अभी बच्चे जो है जो भी है कर रहा है पढ़ाई, जिसका चल रहा है अभी न्यू सिलेबस, जो पेपर दे सकता है उससे। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, तो आप जो है इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मैं यहीं कर रही वीडियो को स्टॉप दोस्तों। नेक्स्ट इसका तीसरा क्वेश्चन जो मैं अगले पार्ट्स में कराऊंगी दोस्तों। तो बाय बाय।